श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन पूज्य माता श्री जितने भी माताएं हैं सबको मेरा प्रणाम। सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हमारे जीवन में सत्संग मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहते हैं, मन विषयों में ही लागे, सत्संग गति से हटी भागे, मोको करो सभागे, सत्संग में लगा दो। कौन कह रहे हैं? गुरु महाराज कह रहे हैं। ये कितनी आश्चर्य की बात है कि कोई ईश्वर से प्रार्थना करे। गुरु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना में क्या कह रहे हैं कि आप मेरे सौभाग्य को जगा दीजिए और सौभाग्य को जगाने का उपाय भी बता दिए गुरु महाराज कि सत्संग में लगा दो। मोको करो सभागे, सत्संग में लगा दो। मुझे सौभाग्यशाली बना दो, भाग्यशाली बना दो। कैसे बना दें? तो हे परमात्मा, गुरु महाराज कहते हैं मुझे सत्संग में लगा दो। आप सत्संग में लगा दीजिए। कौन करे? हम। तो हम लोग को नहीं कहना चाहिए। पलटू साहब, संत पलटू साहब एक बड़े महान संत हुए। संत पलटू साहब अयोध्या में, वो कहते हैं पलटू सत्संग वरदान मांगे। क्या मांग रहे? परमात्मा, हे परमात्मा, मैं आपसे वरदान में सत्संग मांग रहा हूँ। सोचिए कितना ऊंची चीज है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिनकी रचित ये रामचरितमानस पुस्तक है, हम लोग पाठ करते हैं ना रामचरितमानस, किनका लिखा हुआ? तुलसीदास जी। वो भी यही प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? देहि सत्संग, हे परमात्मा मुझे सत्संग, हे ईश्वर आप मुझे सत्संग दीजिए। देहि सत्संग, निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोक हारि। भगवान शिव भी मांगते हैं, बार बार वर मांगो, एक बार नहीं बार बार वर मांगो। भगवान शिव कहते हैं हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शिव भी कहते हैं कि हमको सत्संग दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सत्संग दीजिए। गुरु महाराज कहते हैं हमको सत्संग में लगा दीजिए। पलटू साहब कहते हैं वरदान में सत्संग दीजिए। आप बोलिए।
हम लोग सत्संग में आके, क्यों? इसीलिए कि सत्संग से सौभाग्य जगता है। भागवत महापुराण में माता भक्ति को देखिए आप, नारद जी जा रहे हैं तो माता भक्ति क्या कहती है? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंता मपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य बहुधा घनहम परम। हे साधु, हे महात्मा, क्षणम तिष्ठ, मतलब कुछ क्षण आप ठहरिए। कौन करे? भक्ति माता, रुकिए। क्यों? ओ भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंता मपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य बहुधा घहरम परम। आपके दर्शन मात्र से अघ मतलब पाप, आपके दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है, साधु के दर्शन मात्र से। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। ऐसे नहीं मिला है, परमात्मा की कृपा जब जीव पर मिलता है तब साधु संगति पाई। जेहि दरस परस समागम आदिक पाप राशि नसाई। तो ये महापुरुष कहते हैं कि सत्संग हमारे सौभाग्य को जगाता है। पूरब पुण्य प्रकट भये सत्संग के बीच में आए पड़ी, असौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन और वही शुभ घड़ी। कहते हैं पूरब जन्म प्रकट भयो, सत्संग के बीच में आए पड़ी। समझ रहे हैं? पूर्व जन्म का पुण्य का जब फल प्रत्यक्ष हुआ, प्रकट हुआ, तो हम सत्संग में पहुंच गए। और जीवन का शुभ दिन क्या है और शुभ घड़ी क्या है? बताइए तो। यही है कि जब आप सत्संग में हैं, यही शुभ दिन और यही शुभ घड़ी, यही जीवन का सबसे शुभ दिन और यही हमारे जीवन के सबसे बड़ा शुभ घड़ी है। शुभ दिन और शुभ घड़ी। आगम कहे न संत भड़ेरिया कहत है। जो महात्मा, संत महात्मा जो होते हैं ना, वो भविष्य नहीं बताते हैं। ये ज्योतिष का काम है, भविष्य बताना। समझे? संत महात्मा क्या कहते हैं? आगम कहे न संत भड़ेरिया कहते हैं। संत न औषध देत वेद का काम है। गुरु महाराज कहते थे, अगर आप ऐसा समझते हैं कि मैं आपको पुत्र होने का या पेट दर्द का या आपको माथा दर्द का दवा बताऊंगा तो आप कहीं और जाइए। समझे? मैं आपको वो बताऊंगा जिससे आपके सारे रोग की जड़ ही समाप्त हो जाएगी। वो है बार बार देह धारण करना। क्योंकि जब देह धारण करोगे तो आत्मा जब शरीर के संग होती है ना, तब उसको देहिक देविक भौतिक ताप हो जाता है। मैं आपको ऐसी दवा बताऊंगा कि जिससे पुनर्जन्म ही नहीं होगा। सारे रोग की दवा यही है। भव रोग सबसे बड़ा रोग है, उसकी दवा बता दिया तो जो रोग आपको है वो सब अपने आप चला जाएगा। कि ये काम हम लोग का नहीं है। भाग हाथ कौन देखता है? कौन बताता है? ये ज्योतिषी का काम है। हम लोग ज्योतिषी हैं, हम लोग महात्मा हैं, साधु हैं। तो पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर। संत ये काम करते हैं, भाग बताते नहीं, भाग बदल देते हैं, भाग बना देते हैं, भाग बना देते हैं। काटो फंदा कर्म का जो कोई मेरा हो, उल्टी लिखूं ते भाल में मेट सके ना को। पलटू साहब कहते हैं, एक बार तुम मेरे होकर के तो देखो।
दुनिया में सबके होकर के देख लिया, भाग्य तुम्हारा नहीं बदला, जीवन से दुख तुम्हारा नहीं गया। एक बार मेरे होकर के तो देखो, गुरु महाराज कहते हैं, एक बार संत कहते हैं मेरे होकर के तो देखो, उलटी लिखूं, जो लिख दिया है ब्रह्मा ने कपार में, जो लिख दिया है कपार में, किसने? ब्रह्मा जी ने। उसको मिटा करके मैं लिख सकता हूँ, और लिखता हूँ जो मेरे शरण में होते हैं, गुरु महाराज। और जब आप ग्रंथों को पढ़िएगा ना, तो आपको लगेगा, आपको मिलेगा ग्रंथों में कि हाँ, मार्कंडे पुराण में मार्कंडे जी अल्पायु जन्म लेते हैं, अल्पायु, बहुत कम आयु, वरदान ही ऐसा मिलता है। पिता को ज्ञात है कि ये अल्पायु संतान है, तो कहा कि इसके दीर्घायु करने का कोई उपाय है? कहा कि जो संत महात्मा आते हैं, जो भी आए बड़े लोग, उनसे इनको प्रणाम करवाइए। अब बड़े लोगों को प्रणाम करेगा, उनकी शुभकामनाएं इसको मिलेगी। और कहानी बहुत लंबी, उधर हम नहीं जाएंगे। शास्त्र में लिखा भी है कि जो शीलवान होते हैं, सदाचारी, जो विनयी होते हैं, जो नित्य बूढ़ों बुजुर्गों को, श्रेष्ठ पुरुषों को जो प्रणाम करते हैं, उनका 4 चीज बढ़ जाता है। आयुर्विद्या जसो बलम, उसकी आयु भी बढ़ जाती है। तो कहा कि इसको प्रणाम करवाइए खूब महात्मा लोगों को। तो सबको प्रणाम करवाते थे। सब दीर्घायु बच्चा को कौन सा आशीर्वाद आदमी देता है बताइए तो? दीर्घायु भव, दीर्घायु भव। सब आकर के दीर्घायु भव कह रहे थे। ऐसे ही हो गया। एक दिन सप्त ऋषि आ गए, उनको भी प्रणाम किया और उन्होंने भी कह दिया दीर्घायु भव। आज जब दीर्घायु भव उन्होंने कह दिया, तो कहानी अब लंबी है, लेकिन अंत में है कि ब्रह्मा जी ने कहा भाई संत ने दीर्घायु भव का आशीर्वाद दिया है, तो इसको दीर्घायु तो करना ही होगा। अब बहुत लंबी आयु हो गई मार्कंडेय जी की, बहुत लंबी। तो महर्षि संत सभी परमानंद जी महाराज कहते थे, संत क्या करते हैं? हमारा निर्माण करते हैं, और जिससे हमको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो पहले निर्माण होगा और तब निर्वाण होगा, है ना? पहले क्या होगा? निर्माण की नींव पड़ेगी सत्संग से, और जो शिक्षा दी जा रही है ये निर्वाण का शिक्षा है। निर्वाण, निर्वाण मतलब मोक्ष। निर्माण पहले, निर्माण क्यों? निर्वाण के लिए। तो सा विद्या या विमुक्तये, कि सामने दीवार पर लिखा है सा विद्या या विमुक्तये, इसका क्या अर्थ हुआ? सा विद्या या विमुक्तये, इसका क्या अर्थ है? दीवार में जो लिखे हैं, यही विद्या का लक्ष्य रहा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ विद्या का यही लक्ष्य रहा है कि सा विद्या या विमुक्तये। लेकिन लिखा तो गया है दीवार पर कि सा विद्या या विमुक्तये, तो विद्या वो है जो मुक्त करे। मुक्ति किसको बोलते हैं? हाँ? जैसे ही बात होती है सा विद्या या विमुक्तये, तो इसका मतलब है ये कि हम बंधन में पड़े हुए हैं। मुक्ति की बात तभी हो रही है जब बंधन है, तब ना। भोजन की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भूख है ना? भोजन की चर्चा इसलिए हो रही है कि भूख है। जल की चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि प्यास है और उसकी जरूरत जल है। वैसे ही बंधन है तो उसकी इसलिए चर्चा हो रही है मुक्ति की। तो पहले बंधन को जानिए, है ना? महावीर स्वामी कहते थे बंधनम परिजानिया, पहले बंधन को जानो तो मुक्ति की बात होगी। तो बंधन क्या है? सदगुरु महाराज कहते हैं, शास्त्र कहता है शरीर और ये संसार में आपका बंध जाना, आपका फंस जाना। आप कौन है? आप कौन है?
आप कौन? शरीर हैं? आप शरीर हैं? आप शरीर में रहने वाले चेतन आत्मा हैं, शरीर नहीं है। आप ये शरीर और संसार में बंध गए हैं, जिसके कारण आपको बार बार जन्म और मरण के चक्र का दुख भोगना पड़ रहा है। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। खाली गाइए मत समझिए। शंकराचार्य कहते हैं जन्म दुखा जरा दुखा जया दुखा पुनः पुनः अंत काले महादुखा तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि। तो हम शरीर और इस संसार में बंधे हुए हैं, जिसके कारण हमको बार बार जन्म और मरण का दुख भोगना पड़ता है, और ये अनंत काल से चल रहा है। इसी से मुक्त हो जाने को मुक्ति कहते हैं, और इसी के ज्ञान को, इसी शिक्षा को जिससे मुक्ति हो जाए, इसी को विद्या कहते हैं। इसीलिए वहाँ लिख सा विद्या या विमुक्त है, इसका अर्थ यही हुआ है ना। गुरु महाराज की एक वाणी है, उसमें साफ साफ गुरु महाराज की वाणी है। गुरु महाराज साफ साफ कहते हैं कि ज्ञान क्या है। गुरु महाराज कहते हैं अपने आप को जिससे जाना जाता है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। बाकी सब अज्ञान है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। तो हम इस शरीर में, इस संसार में बंध गए हैं, और जिसके कारण हमारा जन्म और मरण अनंत काल से हो रहा है। एक शरीर होता है ना, एक शरीर अगर होता, एक शरीर होता तो इस शरीर के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती, बंधन की खत्म हो जाती। लेकिन एक ही शरीर के बंधन में हम लोग नहीं हैं। जैसे जाड़े में स्वेटर के नीचे क्या पहनते हैं, कुर्ता, उसके नीचे इनर, तब जा कर के शरीर होता है ना। उसी तरह एक शरीर के अंदर शरीर है, और उसके अंदर भी शरीर है। 4 शरीर है। ये शरीर देख रहे हैं, उसके अंदर 4 शरीर है, और तब 5वां है केवल्य शरीर। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल चेतन शरीर, वही अपना शरीर है। तो 4 जड़ शरीर है। जब हमारा शरीर छूटता है, मरता है ना आदमी, तो एक शरीर छूटता है, तो बस एक ऊपर का शरीर छूट जाता है, जिसको स्थूल देह कहते हैं। अंदर सूक्ष्म कारण और महाकारण की लपेट रहती है चेतन के ऊपर, जिसके कारण आम आप खा लेते हैं, गुदा खा लिया आम का, गुठली रह जाती है, रहती है ना। आ गुठली के अंदर भी कुछ होता है, तो फिर गुठली से फिर वृक्ष हो जाता है। समझ गए। अगर आप उस गुठली को अलग कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर कुछ उसमें वृक्ष होने की क्षमता नहीं रहती है। तो इस शरीर के निकल जाने के बाद बाकी शरीर जो रह जाता है, जिससे हमको पुनर्जन्म लेना पड़ता है, और वो जो बाकी के शरीर है, वो साधारणतया सामान्य तरीके से अपने आप नहीं छूटता है, केवल ध्यान से। उनको छुड़ाने, उन शरीरों से अपने आप को मुक्त करने के लिए साधना करना पड़ता है, ध्यान। उसके लिए परिश्रम है, उसके लिए युक्ति है, ध्यान है। उस साधना को, उस युक्ति को जान लीजिए, और उसको जान करके नित्य नियमित अभ्यास कीजिएगा बैठ करके ना। तो चित्त वृत्ति के सिमटाव में, ध्यान में जब हमारी वृत्ति सिमटती है ना, तो हम ऊपर की ओर उठने लगते हैं, और इस शरीर के आवरण को छोड़ने लगते हैं धीरे धीरे। तो जीते जी सब आवरण को हम त्याग देते हैं, तब हम जा कर के क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और ये आत्मा संबंधी ज्ञान है, ये मोक्ष का ज्ञान है, ये परमार्थ का ज्ञान है, ये ज्ञान है। इसी को विद्या कहते हैं, ये असली ज्ञान है, इसी को विद्या कहते हैं। अगर ये ज्ञान नहीं है, तो आपकी बाकी सारे ज्ञान व्यर्थ हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में यही कहे कि अमेरिका के लोगों, इस बात को अच्छी तरह से सुन लो, अगर तुम्हारी भौतिकवादी समृद्ध इस संस्कृति को भारतीय अध्यात्म विद्या का सहारा नहीं मिला,
तो तुम्हारी भौतिकवादी ये सभ्यता एक दिन चूर चूर हो जाएगी। अमेरिका में कहा था। और भौतिकता जिसको तुम सुख का साधन मानते हो वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण हो जाएगा। अमेरिका में विवेकानंद बोले थे सबसे बड़ा दुख का कारण हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। तो अध्यात्म विद्या मोक्ष की विद्या है। और हमारे गुरुकुल की परंपरा में यही होता था कि लौकिक विद्या के साथ साथ अध्यात्म विद्या की शिक्षा भी दी जाती थी। पहले बचपन से उनको जहाँ संसार में रहने की बात, धनोपार्जन करने की बात, पारिवारिक जीवन जीने की बात, रिश्ता निभाने की बात सिखाई जाती थी, उसके साथ आत्म कल्याण की भी बात उनको बताई जाती थी। और संसार की और सारी विद्याओं की पढ़ाई उस समय भी होती थी। तो सारी विद्याएं उस समय भी पढ़ाए जाते थे, लेकिन उसके साथ अध्यात्म विद्या था, इसलिए हम लोग सुखी थे। कबीर साहब कहे, एक बड़ा सुंदर एक पद है कबीर साहब का, अच्छा नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पहले के लोग सुखी थे। अभी कहते हैं ना, बोलते हैं ना हम लोग, पहले लोग सुखी थे, जबकि पहले भौतिक संसाधन कम थे। आज जैसी सुविधा है, आज पहले तो नहीं थी, आज से 25-30 साल पहले नहीं थी। तो सुविधा की दृष्टि से अभी लोग अधिक उन्नत हैं, है ना। जितनी सुख सुविधा आज जीवन में है पहले नहीं था। गर्मी के दिनों में राजधानी बदल दी जाती थी, पटना टू रांची, और दिल्ली टू शिमला, और जम्मू टू श्रीनगर। राजधानी परिवर्तन हो जाता था, क्योंकि गर्मी में अलग चलेगा, जाड़े में अलग चलेगा। अभी कोई राजधानी परिवर्तन नहीं होता, क्यों? क्योंकि एयर कंडीशन है। अब शिमला दूर नहीं, देखते हैं प्रचार आता है ना, एसी का प्रचार आएगा, अब शिमला दूर नहीं। तो हमारे जीवन में सुख के साधन बढ़ गए और हमारा जीवन दुखी होते चला गया। तो ऐसा क्यों हो रहा पता है? कि हमारे पास सुख सुविधा बढ़ते जा रहा है और हम दुखी होते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? तो बड़ा सुंदर कहा कबीर से, आज का मौसम, आज का माहौल, कितनी महिमा इस ज्ञान की, इसके बिना कितनी कमी है लोगों में। तो हम भौतिक विद्या तो बहुत सीख लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विद्या, धर्म की विद्या, आत्म कल्याण की विद्या से हम दूर हो जाते हैं। तो कहते हैं कि आपके जीवन में संसाधन तो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आप सुखी नहीं हो पाइएगा, सुखी नहीं हो पाइएगा। कबीर साहब कहते इस पर विचार कीजिए कि सुविधाएं बढ़ गई। आपने सुना बैलगाड़ी पर कभी गुरु महाराज प्रचार करते थे, सुने हैं ना? लेकिन वो बैलगाड़ी पर प्रचार करते हुए जितने आनंद में थे, हम कार और हवाई जहाज में भी उतना प्रचार करते हुए उतने सुखी हैं नहीं। तो सुविधा बढ़ा और उस अनुपात में हमारे अंदर आनंद क्यों नहीं बढ़ा? तो कबीर साहब कहते कि विचार कीजिए, विचार कीजिए कि जो आधुनिक शिक्षा है वो विकास है या विनाश है। मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा, डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, विकास या विनाश। आधुनिक शिक्षा जिसने विज्ञान के विकास को बहुत ऊपर ले गया, और उस विज्ञान के विकास से, आधुनिक शिक्षा से हमारी इतनी जीवन में सुख सुविधा आई है कि हमारा जीवन आनंद से भर गया। बड़ा जीवन में बहुत कुछ आ गया, बहुत कुछ जीवन में आ गया, बहुत सुविधाएं आ गई, पंखा, एसी, फ्रिज। पहली बात देखते हैं, दूरी को हमने बहुत कम कर दी, प्लेन के द्वारा नहीं किए, हवाई जहाज से। समाचार भेजने के लिए चिट्ठियां जाती थी पहले, कई दिन बाद पहुंचते थे। मोबाइल ने सेकंड के अंदर में कांटेक्ट कर दिया, क्या ना? सूचना कितनी नज़दीक हो गई, और इंटरनेट की खोज ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल
बना दिया, गांव में परिवर्तित कर दिया। गोलमोल कर दिया। आप एक साथ बैठ जाते, कोई कहीं, और एक साथ बैठ करके आप सामने सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ। बड़े बड़े महल है चढ़ने के लिए, लिफ्ट है ना, महल में चढ़ने के लिए लिफ्ट बन गई। कितनी सुविधा है। पहले माताओं को कितनी परेशानी होती थी, कुआं से जल भर के लाती थी, फिर ट्यूबवेल आया। अब तो क्या हुआ, अब नल खोलो और अब देखते नहीं है सेंसर वाले आ गए हैं, अब खोलो भी नहीं है, हाथ ले जाओ पानी अपने चलेगा, खाली हाथ ऐसे कीजिए पानी अपने गिरेगा। एयरपोर्ट हम देखते हैं, एयरपोर्ट में हाथ ले जाओ पानी। आज देखिए कितना है कि पहले घुमाते थे, अब ये व्यवस्था कि हाथ ले जाए पानी गिरेगा। दरवाज़ा खोल करके जाना, वो आप जाइए अपने आप दरवाज़ा खुल जाएगा, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए आजकल कितना सुविधा है, कहीं दरवाज़ा भी नहीं खोलना, खाली जाइए सामने दरवाज़ा अपने खुल जाता है। पानी नल भी नहीं चलना, हाथ बढ़ाइए पानी अपने बढ़ जाता है, गिलास रखिए पानी अपने गिर जाता है। और इसका जो पहला लाइन है कि इसका जो दूसरा पक्ष है, जो नकारात्मक पक्ष है, ध्यान से सुनिए, वो क्या है कि इस विज्ञानवादी भौतिकवादी शिक्षा जिसमें अध्यात्म को भारतीय पूर्व संस्कार और संस्कृति जो हमारी जड़ है उससे जोड़ के रखने वाली जो विद्या थी उससे अलग हो गया है। तो संस्कार निर्माण जिस विद्या में नहीं रहा, उस विद्या में संसार को सुविधाओं को दिया, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन इस विद्या ने परमाणु बम भी दिया है कि नहीं। हिरोशिमा और नागासाकी की क्या आज तक अपाहिज बच्चे उसके प्रभाव से पैदा लेते हैं। आज तक ऐसे ऐसे बम हैं, वो तो बहुत छोटा था, उससे हजार गुना अधिक पावर के बम है कि धरती को नाश कर दे। मैं एक विज्ञान प्रगति में पढ़ रहा था, अकेले रसिया के पास इतने एटॉमिक मतलब हथियार है रसिया के पास, वो ऐसी धरती को 21 बार ख़त्म कर दे। मैंने कहा एक ही बार में तो ख़त्म हो जाए, 20 बार का एक्स्ट्रा किस लिए जमा रखा है। उस धरती से बाहर तो तुम नहीं हो, उस धरती से बाहर तो तुम नहीं हो। हम जब पढ़ते थे एक फिल्म देखे थे, उसमें हीरो जो था क्रोध में आता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ मैं इस दुनिया में आग लगा दूंगा अगर कुछ ऐसा हो गया तो। उसकी माँ कहती है बेटा थोड़ा शांत हो जाओ, तुम जिस दुनिया में आग लगाने की बात कर रहे हो ना, उस दुनिया में तुम्हारा भी घर है, तू भी जल जाएगा। तो 21 बार में धरती को ख़त्म करने की क्षमता रखता है, तो एक ही बार में तो धरती जब ख़त्म होगी तो रसिया भी तो धरती में ही है, तो एक्स्ट्रा 20 बार क्यों अमेरिका के पास तो 17 बार का। बहुत पहले पढ़ रहा था कि 17 बार कौन सी धरती ख़त्म करोगे, एक ही बार में जब ख़त्म हो जाएगा तो। फिर भी है ना, पागलपनी है ना ये, क्या 17 बार ख़त्म करोगे भाई। तो आपने जितना जीवन दिया है, सुविधाएं दी हैं भौतिक, उससे बढ़ करके ऐसा भय आपने दिया है कि कहीं थोड़ा सा भारत पाकिस्तान में टेंशन बढ़ जाता है, पूरी दुनिया को डर होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये दोनों लड़ेंगे तो हमारा भी घर इसी दुनिया में है। तो हमने कौन सी दिशा दी उसको, विनाश की ओर ले गए। तो कहते हैं कि एक तो आपने विनाशकारी शिक्षा दी, अस्त्र शस्त्र तैयार कर दिया, जिससे दुनिया ही मौत के मुंह में आ गई है, मौत के मुंह में आ गई है। कैसे बचाया जाए इस पर चिंतन चल रहा। अब सार्थक समय का सदुपयोग होना चाहिए। अगर एकांत में बैठे हैं ना, तो कुछ अच्छा चिंतन हो जब कीजिए। आंख बंद करके सोचने लगिए, बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन का आपके अंतरात्मा ही समाधान दे देगी। क्योंकि देहस्था सर्व विद्याश्च, समस्त विद्याओं का जो केंद्र है ना, वो आपका ये शरीर है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो अछोर पुस्तकालय है।
इस मस्तिष्क को जरा एक बार शांत करके तो देखो, अपने मन को एक बार शांत करके तो देखो, कैसे दिव्य दिव्य ज्ञान इस मस्तिष्क से आपको स्फुरित होने लगेंगे। तो ज्ञान जो है ना अपने अंदर में है। जब तक ध्यान नहीं कीजिएगा ना तब तक ज्ञान आएगा ही नहीं। तो सोच है ना, आजकल आप संस्कृत में खूब बढ़िया से बढ़िया वेद उपनिषद की बात कर लीजिए, संस्कृत में लोग आपको केयर नहीं करेंगे। और आप जब अंग्रेज़ों की भाषा में, देव भाषा संस्कृत में बोलिएगा ना तो लोग उतना महत्व नहीं देगा, मतलब कोई आपकी तरफ नहीं देखेगा। अगर देखेगा भी तो कहेगा क्या आदमी है। हाँ, अब फिर आप अंग्रेज़ों की अंग्रेजी में आप बोलना शुरू कीजिए, तब देखिए अरे भाई बड़े पढ़ा लिखा लगता है, भाई विद्वान आदमी है ये तो, है ना, विद्वान आदमी, दो चार अंग्रेजी बोल दीजिए। तो विद्वान अपनी अपनी परिभाषा है विद्वानों की। बोला एक आदमी कि कहाँ से आ रहे हैं बाबा, कहाँ पढ़े लिखे लगते हैं आप, कहाँ पढ़े लिखे लगते हैं। हम बोले कि जी पढ़ा लिखा काम भर हूँ। तो कहता अच्छा ये बताइए, ये पढ़ लिख करके आप कोई अच्छा काम काहे नहीं करते हैं। मतलब हम जब सत्संग जो करते हैं ये अच्छा काम नहीं है। तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा आदमी है। तो वीआईपी का अर्थ हम यही समझते थे, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, लेकिन हमारे मन में ये हुआ कि वो वीआईपी का अर्थ केवल वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं होता है। वीआईपी का मतलब ये होता है, सुन रहे हैं, वीआईपी का अर्थ केवल वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं होता, वीआईपी का अर्थ वेरी इडियट पर्सन भी होता है। अब जिसको इस देवभूमि भारत में जन्म लेकर कहे सत्संग को बेकार का काम है, तो उसको इम्पोर्टेंट पर्सन कहें तो इडियट किसको कहें, किसको कहें इडियट। सुन रहे थे ना पाठ में, मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक हूँ वेद न आन पाओ। सुंदर मति कहाँ मिलेगा, कीर्ति, सदगति, भलपन, ऐश्वर्य, संपदा, जो किसी ने भी जहाँ कहीं भी पाया है, सो जानब सत्संग प्रभाव, वो सत्संग से पाया है। सारी चीज़ें एक साथ, मति कीर्ति गति भूति भलाई, सारे सद्गुण एक साथ सत्संग से, सारे सुख संसाधन एक साथ, जिनकी किसी के जीवन में आया सो जानब सत्संग प्रभाव। और आपने ये भी सुना होगा कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सोहाई। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, वैसे सत्संग के शरणागति में आकर के, सत्संग में आकर के सठ मतलब अज्ञानी ज्ञानी हो जाता है, पापी पुण्यात्मा हो जाता है। जो कोई आय मिले इनहू से नर, होत पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सभे मिट जाए, नीच हो सो जात उतंगा। जो अति महामलिन जल गंग मिले हो जात है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, है जग माहि बड़ो सत्संगा। नाले का जल बढ़ता हुआ गंगा में मिल करके गंगा की तरह उस जल की भी महिमा हो जाती है। वैसे ही दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग में आकर के शिष्ट हो जाता है और जगत पूज्य हो जाता है ना। यहाँ व्यक्ति का निर्माण होता है, जहाँ से उसका जो निर्वाण की ओर जाता है। तो वाल्मीकि कौन थे, रत्नाकर था ना। एक ऐसे डाकू थे जिनसे लोग कांपते थे। नारद जी के शरण में जब जाते हैं उनका संग होता है और वाल्मीकि महान ऋषि बन जाते हैं, वही रत्नाकर।
रामायण की रचना कर देते हैं, लोग लव कुश के गुरु हो जाते हैं, सीता माता को अपने शरण में रखते हैं, कितने जगत पूज हो गए। अब बौद्ध, भगवान बुद्ध, जिस अंगुली माल से प्रसेनजीत की सेना डरती थी, अब पूरा शासन तंत्र मिल करके जिस अंगुली माल को नहीं सुधार पा रहा था, एक सन्यासी जाता है, एक संत जाता है उसके पास, अंगुली माल के पास। यही तो संत की महिमा है। वो मार देता था अंगुली माल और अंगुली काट करके गले में पहन लेता था। बुद्ध कहते हैं मैं जाऊंगा उसके पास। कहा वो मार देगा आपको। कहा तुम घबराओ मत, तुम मत घबराओ, भटके हुए लोगों को ही तो राह दिखाने के लिए मैं आया हूं। संत किस लिए आते हैं? जीव हित आप ही आवे सूरत को आई तारा है। सूरत मतलब जीव। गुरु निज राह बतलावे, गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे। वो तो संसार में भटके हुए लोगों को राह दिखाने के लिए संत इस संसार में होते हैं। परमारथ के कारण संतन धरा शरीर, कहा वो मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है। ईश्वर की अहोति की कृपा होती है तो 84 लाख जोनियों में भटकने वाले जीव पर कृपा करके कबहू करी करुणा नर देहि देत इस बिनु हेतु सलहि। परमात्मा जीव को मानव का शरीर देते हैं, भगवान राम कह रहे हैं। और ऐसे दुर्लभ शरीर को पा करके क्या करना चाहिए? पाई न जही परलोक संवारा। इस शरीर को पा करके हमको परलोक संवार लेना है, निर्वाण प्राप्त कर लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना है। सा विद्या या विमुक्त को चरितार्थ कर लेना है, चरितार्थ कर लेना है। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा देव दुर्लभ तन पा करके अगर कोई जीव भटक गया है तो उसको ही राह पर लाने के लिए मैंने परमारथ के कारण संतन धरा शरीर, हमने शरीर धारण किया है। और हम ही डर अगर जाएंगे तो उसको राह कौन दिखाएगा? कोरोना की बीमारी से परिवार के लोग डर के भाग जाते थे, लेकिन डॉक्टर और जो हेल्थ स्टाफ थे, नर्सेस थे, कंपाउंडर थे, वो सब इलाज करते थे कि नहीं करते थे? क्योंकि उनकी ड्यूटी थी। वो अपने जान को जोखिम में डालकर अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे थे। और कईयों ने इस तरह करके अपने जान भी दे दी। डॉक्टर नर्स तो कहते हम तो इसीलिए आए हैं संत महात्मा, हम भटके हुए लोगों को राह दिखाएं। और मैं ही डर जाऊं? मैं जाऊंगा उसके पास। बुद्ध जाते हैं। आज जो प्रसेनजीत की सेना से नहीं सुधर सका, उसके समीप जाकर के सामना होता है और कहता है कि ठहर जाओ। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? और अंगुली माल को अपनी वाणी के बाण से बदल देते हैं। कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है, कितना बल है। अब देखिए, राक्षस कुल में हिरण्यकश्यप जितना बड़ा बदमाश है कोई है, उसी के कुल में नारद जी, उसी संत की वाणी ने ऐसा प्रभाव प्रगटाया, दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हो आया है ना, कि उसी के वंश में, उसी के रक्त बीज से प्रहलाद जैसे महान भक्त को उतना ही बड़ा भक्त उत्पन्न कर दिया संत अपने ज्ञान के प्रभाव से। नारद जी ने गर्भावस्था में उनकी प्रहलाद की माता को अपने कुटिया में रखकर धर्मोपदेश दिया और माँ के गर्भ से ही इस देश में संस्कार देने की परंपरा रही है। 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार है, जिसको गोद भराई कहते हैं। और तब से संस्कारित किया जाता है बच्चे को, और संस्कार देते देते उतना महान बना दिया एक संत ने कि आप विचार कीजिए, विचार सकते हैं। तो संत जो होते हैं निर्माण कर देते हैं, निर्माण कर दिया। तो इतना महान जो सत्संग की महिमा है, ऐसे दुर्लभ सत्संग के प्रति अगर कोई ऐसी भावना रखे कि ये अच्छा काम नहीं है तो कितनी बुरी बात है। तो उसके बारे में और क्या कहेंगे हम?
क्यों नहीं है? क्योंकि बिनु सत्संग तो संत महात्मा केवल संत होते हैं, और ऐसे निस्वार्थ अगर कोई आपके जीवन में आ जाए प्रेम करने वाला, तो कहते हैं ईश्वर की कृपा का यही प्रमाण है कि आप किसी शुद्ध संत के शरण में पहुंच जाते हैं, सत्संग में पहुंच जाते हैं। ये ईश्वर की कृपा का प्रमाण है। तो विवेक जागृत हो जाता है सत्संग से, तो समझ में आता है ये बात। जिनको विवेक जागृत नहीं हुआ उसको समझ में, वो देखेगा कि महाराज जी को बड़ी गाड़ियां हैं कि नहीं है। हमने तो उनको देखा, अपना हेलीकॉप्टर जिसका था 6 वो महर्षि में, कुप्पा घाट में सदगुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के पास आए, 6 हेलीकॉप्टर था दीक्षा लेने के लिए। जिनके नाम बड़ा, श्री श्री रविशंकर जी के गुरु, क्या नाम था? महर्षि महेश योगी। 6 हेलीकॉप्टर। रविशंकर जी महाराज का जब पूज्यपाद, उनके गुरु तो गुरु महाराज से सीख के गए, और वो जब आए और ऐसे पत्रकार बैठे हुए थे संत सम्मेलन में, कहा कि सब लोग एक एक पंक्ति में बताइए कि संत का क्या कार्य है। तो श्री श्री रविशंकर से पत्रकार पूछा, आप बताइए कि पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज के साथ बैठे थे वो रविशंकर जी महाराज, तो पूछा कि संत का क्या काम है बताइए। तो उन्होंने कहा कि संत का काम है हंसो और हंसाओ। आप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज, उसके बाद पत्रकार ने पूछा कि आप बताइए महाराज संत का क्या काम है। वो कहते हैं न फंसो न फंसाओ। न फंसो, संत न स्वयं माया में फंसते हैं और न किसी को माया में फंसने की युक्ति देते हैं। संत तो वो काम नहीं करते। संत तो आपके अंदर में वो ज्ञान देंगे जिस ज्ञान से आपके अंदर में संसार के भोगों की अनासक्ति पैदा होगी। वो तो आपको कहेंगे अच्छा चमड़ा हटा दिया हो तो कैसा उसको फील होगा, उस तरह से चेतन के सिमटाव होकर के जब 9 द्वार आंख कान मुंह कहीं से निकलता है ना, उस समय वैसा अपार कष्ट होता है। सोचिए, तो जो जीवन काल में शांति पूर्वक मरने की युक्ति सीख लेता है वो है संत की गुरु निज भेद देवे बतावे। वो कौन सा है? गुरु भेद देवे सार खोले बंद 10वें द्वार। ये 10वें द्वार से जो निकलने की कला है, 10वां द्वार है, उस द्वार से निकलने पर ये शांति का मार्ग है। ये बड़ा ही सुखद मार्ग है। और इस मार्ग से जो निकल जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रयाण काले मनसा चले न भक्तिया युक्त योग बलेन चेव अब्रूर मध्य प्राणम अवश्य सम्यक सतम परस्मुपेति दिव्यम। अंत समय में जब उसके शरीर की अवधि पूरी होती है तो भक्ति युक्त होकर के योग बल से 10वें द्वार शिव नेत्र सहरक सुषुम्ना में जो अपने चेतन को स्थिर करके और 10वें द्वार से निकल जाता है, हे अर्जुन, वो मेरे परम धाम को आता है। बाकी 9 द्वार से जो निकलता है, तन 9 द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा, उसको क्या होता है? तो बहिया पकड़ जम ले चला कोई संग न साथी, जम पकड़ता है उसको। तो 10वें द्वार से निकल जाइए। ये मरने की जो कला जान जाते हैं वो जीते जी वही जीवन में आर्ट ऑफ लिविंग जानते हैं। जो आर्ट ऑफ डाइंग नहीं जान सका वो आर्ट ऑफ लिविंग कभी नहीं जानेगा। इस बात की गारंटी ले लीजिए, कभी नहीं। शरीर पर एक घाव हो जाएगा, बस आपको चिल्लाना शुरू कर दीजिएगा आप। लेकिन जिनको आर्ट ऑफ डाइंग आ गया है, शरीर देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कछु व्यापे नहीं काल जाल जमत्रास, उनके शरीर पर आने वाले सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी चेतना परमात्मी आनंद के डूबी रहती है उसमें। भया जी हरि रस पी मतवारा 8 पर झूमत ही बीते डाड़ दियो सब भारा। तो ऐसा दुर्लभ और दिव्य ज्ञान, दुर्लभ और दिव्य ज्ञान तो संत सिखाते हैं। तो बिना सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग में गए विवेक नहीं होता। परमात्मा की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। ऐसे इतने बड़े बड़े ज्ञानी संत नहीं कह रहे मोको करो सभागे सत्संग में लगा दो, पलटू सत्संग वरदान मांगे दे सत्संग निज अंग। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं बार बार बर मांग हो क्या, दीजिए सत्संग हमको भगवान। तो इतनी महिमावान चीज को कहता है लोग बेकार, है ना। ये सब बेकार नहीं है। सत्संग हमको ज्ञान की भिक्षा देती है, भगवान ज्ञान चक्षु खोल देते हैं।
संत भगवान, आंख खुल जाए ज्ञान की तो जीना आ जाए मनुष्य को। आंख ही नहीं खुलती है लोगों की, खुलती है? आंख खुलती है तो जिंदगी के आखिर में जाकर के लोग कहते हैं अब जीना आया था, लेकिन अब तो जिंदगी बची ही नहीं। पूरी जिंदगी चलना सीखा लेकिन चलना नहीं आ पाया। चलते चलते आखिर हो गई जिंदगी की, तब चलना आया, और तब चलने के लिए वक्त खत्म हो गया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। यह है जीवन। फुर्सत के वक्त में न सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में न सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मास्टर नत्था सिंह जालंधर के थे, हल्ला मत कीजिए, बहुत अच्छा गीत वो गाया करते थे बहुत पुराने समय में। तो वास्तविकता है ये जीवन की, समझ गए? चलते चलते जीवन का अंत हो जाता है। आदमी को चलना तब आता है कि कैसे चलना चाहिए, लेकिन तब चलने के लिए वक्त ही नहीं रह जाती। तो सत्संग हमें ज्ञान की भिक्षा देती है, मतलब ज्ञान चक्षु खुल जाए, है ना? आपने महाभारत में संदेश समझा है ना कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाने के लिए, विराट दर्शन कराने के लिए अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा, उसके बिना तुम्हें मेरे स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाएगा, मतलब तुम मुझे समझ नहीं पाओगे। अब वो जो दिव्य चक्षु दिया है भगवान कृष्ण ने दिए, उसका परिणाम ये हुआ कि कृष्ण के मुख से निकलता हुआ संसार या उनके मुख में घूमती हुई पृथ्वी दिखाई दी अर्जुन को, और दिखाई दिए कि लोग मर रहे हैं और काल के गाल में जा रहे हैं, और फिर वहीं से नया चोला धारण करके दुनिया में आ रहे हैं। और फिर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आज शत्रु है कभी मित्र था, और जो आज मित्र है कभी शत्रु था। जो आज बेटा है कल वही पराया होकर, सुनिए माता जी, कहीं और खड़ा दुश्मनों के साथ हंस रहा है। सुन लीजिए, मतलब ये चोला बदल बदल कर आत्माएं कहां कहां जाती है, सुन लीजिए। और कभी कभी भी ये भी होता है, पिछला हिसाब किताब पूरा करने के लिए जीवात्मा दुनिया में आती है। पिछला हिसाब किताब, कोई बेटा बनकर आया, कोई भाई बनकर आया, कोई दोस्ती निभाने आया है बेटा बनकर, पिता के साथ दोस्त की तरह रहता है, और कोई दुश्मनी निभाने आया। ऐसा दुश्मन पिछले जन्म की न जाने कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है। बाप बेटे में नहीं बनता है। एक बोलेगा अम्बाला, दूसरा बोलेगा पटियाला, एक कहेगा अटक, दूसरा कहेगा कटक, एक कन्याकुमारी एक कश्मीर की बात करेगा। एकदम उल्टा उल्टा हिसाब किताब है। अलग ही अम्बाला पटियाला फिर भी आसपास में है, नहीं तो बिल्कुल अलग अलग हिसाब हो जाता है लोगों का, मेल मिलता ही नहीं है। दुश्मनों की तरह रहता है बाप बेटा में, माँ बेटा में। तो कोई दुश्मनी निभा रहा है पिछले जन्म की, कोई पिछले जन्म की दोस्ती निभाने आया है, कोई पिछले जन्म की सेवा पूरी करने आया है, माँ बाप की सेवा कर रहा है, और दुनिया की हवा उसे नहीं लगती, और कोई सेवा करवाने आता है, माँ बाप से सेवा करवा रहा है। नहीं देखते हैं? पूरी जिंदगी जब तक माँ बाप जिंदा है अपने बच्चे को, कोई तो डॉक्टरों के पास कंधे पर उठाए घूमता रहता है, कोई कमाई कर करके बच्चे के लिए खर्च करते रहेंगे। अब बच्चा है उसको ये अकल नहीं आता है, तो नहीं जाने कौन कौन से कर्जे चुका रहे हैं लोग,
कोई ऐसा होता है जिसका न पिछले जन्म में कोई संबंध था न इस जन्म में संबंध है, पिछला हिसाब किताब भी नहीं इस जन्म का। इसलिए बाप बेटे दोनों के दोनों ऐसे रहते हैं। बेटा कहता है मेरे काम में टांग मत अड़ाना, मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा, ज्यादा बोलोगे तो घर अलग लेके रहने चला जाऊंगा। इसलिए अलग अलग दोनों रह रहे हैं, लेकिन न जन्म से पहले कोई रिश्ता था न इस जन्म में कोई रिश्ता है। और कहने के लिए बेटा, एक बेटा वो जो धर्मात्मा पुण्यात्मा बनकर इस धरती पर आया, जिसके आते ही माँ बाप की स्थिति बदल गई, है ना। माँ बाप का मान नहीं था, उसके कारण मान हो गया। माँ बाप को धन वैभव से युक्त कर दिया, माँ बाप की बीमारी भगा दी, होता है ना, माँ बाप को खुशहाली ला दी, जिसके कारण गांव भी, जन्मभूमि भी प्रसिद्ध हो गया। धरहरा वो जिला पूर्णिया फेमस हो गया गुरु महाराज के कारण। तो सोचिए कोई पुण्यात्मा ने जन्म ले लिया और कोई दुरात्मा जन्म ले ले, तब क्या होता है, पिछले जन्म की बहुत बहुत कुछ गुनाह की गलियों को पार करके इस जन्म में बेटा बनकर किसी के घर में जन्म ले लिया। अब आ गया, तब क्या करेगा, आते ही माँ को बीमार कर दिया, पिता को कर्जदार कर दिया। बड़ा हुआ तो फिर ऐसे कर्म किया, पूरे मोहल्ले से शिकायत आ रही है, हर कोई लालच भेजता है, माँ बाप भी दुखी होता है, अखबारों में नाम निकलवाते हैं, इस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई भी इससे लेन देन करेगा अपने जिम्मेदारी पर करेगा। तो एक तरह के नहीं 7 तरह के बेटे होते हैं। कितना? 7 तरह के। पिछले जन्म का हिसाब क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए कह नहीं सकते हम कि क्या कुछ हम दुनिया में लेकर आए हैं। तो इस संसार में ये चक्र चल रहा है, और जब दिव्य ज्ञान मिलता सत्संग के माध्यम से तो आंख मिलती है विवेक की, उससे आदमी देखता है कि ये संसार है, ये रिश्ते नाते ये हैं, इस तरह दुनिया चल रही है, ऐसे हम लोग जी रहे हैं। तो ऐसे चलते चलते आदमी को समझ आने लग जाते विवेक, तो फिर अकल से चलता है, विवेक से चलता है। तो संत महात्मा ने कोई अलग तरह की आंख नहीं देता है, ज्ञान की आंख देते हैं। तो इसलिए सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होए, इसलिए आंख देता है ज्ञान की। उस ज्ञान की आंख से जब संसार को आदमी देखता है तो दुनिया अलग तरीके से समझ में आती है, और फिर जीना आता है लोगों को, फिर जिम्मेदारियां अच्छे से निभाता आदमी, फिर दुनिया में बसता जरूर है, दुनिया में फंसता नहीं है, दुनिया से भागता नहीं, दुनिया में जागने की कोशिश करता है। फिर कोशिश होती है कि मृत्यु के इंतजार में हम बैठे हैं, ऐसा नहीं, अमृत की प्राप्ति के लिए बैठे हुए हैं। कबीर साहब ने फरमाया ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। ये मर के तो हम पूर्ण परमानंद पाएंगे, इस जन्म में जो कुछ हमने किया है निश्चित ही महान गति होगी, इससे बेहतर स्थिति में जाएंगे। कि ऐसा वही कह सकता है जिस आदमी के जीवन में भक्ति है, ध्यान है, सत्संग है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस जन्म में तुम्हें जहां छोड़ता हूं अगले जन्म में वहीं से पकड़ लेता हूं। भक्ति करते करते अगर जीवन बीच में छूट गया, आपको सिद्धि नहीं मिली, आपकी तपस्या फलीभूत नहीं हुई, तो जहां छूटे हो भगवान वहीं से पकड़ लेते, तो फिर आपको रास्ते पर लेकर जाते हैं, फिर चलती है भक्ति, फिर चलते हैं पवित्र कर्म, और फिर आपकी गति हो ही जाती है। इसलिए इस जन्म में भी भगवान को पकड़े रखिए, गुरु को, कि जिससे भगवान हमें पकड़े रखे, अगले जन्म में भी हमारा उद्धार हो जाए। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर में ले, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत। तो ज्ञान की भिक्षा ये सत्संग देती है ना, और सत्संग सिखाती है कि भगवान के प्रति समर्पित कैसे हों, है ना। तो ऐसे सत्संग प्रेमी बन करके रहिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, इसी से हमारा कल्याण होगा। देखिए पवित्र ग्रंथों में या वेदों को पढ़िएगा, उसमें क्या संदेश है। इमम इंद्र समलुद्ध चक्रवाके व दंपति, भगवान पति पत्नी में इतना प्यार दे जैसे चकुआ चकवी में
अनंत प्रेम होता है। ऐसे प्रेम वाले होकर प्रेम की दुनिया बसाइए, और प्रेम की दुनिया बसा करके हम भगवान समृद्धि वाले बने, दौलत वाले बने, और तेरी भक्ति से युक्त होकर तुझे पाने वाले भी हम हो जाएं। हमें यह आशीर्वाद दीजिए। ऐसे संदेश है। तो बताया गया है कि घर गृहस्थी में रहिए, बहुत प्यार होना चाहिए एक दूसरे में, ठीक है। और कभी भी लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो एक दूसरे के मान की रक्षा कीजिए। जली कटी सुनाते सुनाते भी ऐसी बात कभी नहीं बोलना चाहिए कि हृदय को बिंध दे, समझ गए। महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए ताना कसी करते समय जबान को संभाले, क्योंकि जबान पर टिकी हुई इंसान की पगड़ी सिर पर नहीं टिकती है, जबान पर टिकी हुई होती है। जबान फिसली और पगड़ी गिरी। जोश में आके बोल तो देता आदमी, लेकिन उसके बाद जो बुरा होता है उसे संभाल नहीं सकता। नीतिकारों ने बड़ा प्यारा वाक्य लिखा है, नीतिकार, कि अगर एक ही कर्म से अगर तुम इस जगत को अपना बना लेना चाहते हो तो तुम्हें वो कर्म समझाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। वो कर्म क्या है? एक ही कर्म कि तुम्हारी जीभ है एक गौ, क्या है? और इस गौ को दूसरों के मान की हरी भरी खेती उजाड़ने की आदत है। क्या है? समझ रहे हैं ना? तुम्हारी जीभ है गौ, और इस गौ को दूसरे के मान की हरी भरी खेती को उजाड़ने की आदत है। तो इसको, इसकी रस्सी को पकड़ के रखो, नहीं तो ये किसी न किसी की खेती उजाड़ने के लिए जाएगी, और जब ये खेती उजाड़ने के लिए जाएगी तो तुम्हारा भी मान नहीं रह पाएगा, क्योंकि इस आधार से तुम जब इस जीभ को नियंत्रित नहीं रखते हो तो ये जीभ तुम्हें अपमानित करा देगी, और जब इसको नियंत्रित रखते हो तो यही दुनिया से भी बांधती है और दुनिया के मालिक से भी प्यार करवाती है। इसलिए जीभ को नियंत्रित रखिए। तो घर गृहस्थी में जीवन जीते हुए, ठीक है, जो गुस्सा निकालना है निकाल दीजिए, ठीक है। आदमी अपनी भड़ास निकालता है ना, निकालिए, लेकिन फिर भी मान रखिए। और हो सके तो बच्चों के सामने तो लड़िए ही मत, समझ गए, नहीं तो अपना सम्मान खो बैठिएगा। और बच्चों के सामने जाके शिकायत भी नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पिता ऐसे हैं, तुम्हारे बाप ऐसे हैं, ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। इधर फादर भी अपने बच्चे को बताता है, तुम्हारी माँ तो अकल नहीं है, इसने ये कर दिया वो कर दिया। इसका परिणाम क्या होता है जानते हैं? बच्चे समझ जाते हैं दोनों क्या है, माँ बाप। हाँ, और जहां जिस घर में दोनों लड़ते रहते हैं वहां बच्चे फायदा उठाते हैं कि किसकी तरफ जाने से पैसा मिलेगा, समझ रहे हैं। और बिगड़ने का पूरा मौका मिल जाता है बच्चे को, तो कभी माँ की तरफ हो जाता है, कभी पिता की तरफ हो जाते हैं। अपना अपना फायदा लेते रहते हैं, और फायदा नहीं, ऐसे बिगड़ता है आपका बुढ़ापा खराब हो जाए, ऐसी परिस्थितियां आ सकती है। तो या तो झगड़िए नहीं, और अगर झगड़ भी पड़ते हैं तो बच्चों को भी कहिए हमारा आपसी मामला है, ठीक है, और फिर एक होकर के बैठ जाया कीजिए। पति पत्नी की कोई लड़ाई होती है क्या? शाम को लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान की बार शुरू हो गई, सुबह देखे दोनों बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे हैं तो कोई झगड़ा होता है इसमें? और हो सके तो कभी किसी को बीच में, तीसरे को तो डालिए ही मत। तीसरा को जब भी किसी को डाला हुआ आपको एक होने नहीं देगा, आपको बिल्कुल नहीं होने देगा। तीसरा जहां है, दुनिया का ढंग है, मजे लेती है दुनिया। पहले लोग मुर्गे लड़ाया करते थे, बादशाह लोग और नवाब लोग, मुर्गा। आजकल लोग जो है पैसे नहीं खर्चा करते, लोग मुर्गे मिल जाते ना, उन्हीं को लड़वा देते हैं, मजा नहीं लेते। तीसरा लोग कहते हैं फ्री में मिल रहा है, गेम खेलने के लिए अच्छा मजा मिल रहा है तो देख लो, लड़वा दे। लोग बैठ के मुर्गे लड़वाते रहते हैं। और कुछ लोग मुर्गा बनने की आदत
बनाए रखते हैं। कोई गांव का सरपंच था ना, एगो दुखी हुआ बैठा था, किसी ने पूछा बात क्या, बोले दोनों मोहल्लों में आज जो है ना शांति हो गई, समझौता हो गया, तब मेरे पास कौन आएगा। सरपंच ने कहा इसलिए उदास बैठा हूं, क्योंकि जब झगड़ा चलता है तभी तो कभी कोई आके पांव दबाता है। कोई सरपंच जी जरा देख लेना, है ना, कुछ लोगों का ऐसे सरपंच बनने की आदत होती है और वो कभी समझौता नहीं होने देता। ये याद रखिए, सरपंच लोग एक तरफ से जो है दिखाते हैं जैसे समझौता करें, दूसरी तरफ से कुछ न कुछ कान में कोई न कोई जहर की प्याली उड़ेलते रहते हैं वो लोग, और उससे फ्री के नौकर मिलते रहते हैं उसको फ्री। आप सारा काम उनका करते रहिए फ्री में, समझ गए। न डालिए कभी किसी को बीच में, समझ गए। पति पत्नी के बीच में किसी को डालने की जरूरत क्या है। अगर आप कुछ लायक हैं तो लायक होने का मतलब है कि पूरे परिवार पर तुम उपकार कर रहे हैं। आपको देकर न जाने कितने कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इसलिए एक बात कहना चाहते हैं सभी को, जीतने वाले अगर कोई चीज है तो एक तो अपना आवेश जीतना चाहिए, और दूसरा असंयम वाली भावना। जब अपने आप को कमजोर बनाए रखते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, जहां बर्दाश्त करना बर्दाश्त कीजिए, और जहां बोलना चाहिए वहां बोलना चाहिए, समझ गए। कहीं झुकना है और कहीं झुकाना है, कहीं दबना और कहीं दबाना है, कहीं मिलना और कहीं मिलाना है, कहीं मान लेना और कहीं मनवा भी लेना है, कहीं एडजस्ट करना और कहीं एडजस्ट करवाना भी है। दोनों चीजें आनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप ही झुकते चले गए आप ही, तो दूसरा आदमी गड्ढे में दबा देगा आपको। अगर आपको झुकना भी आता है, झुकाना भी आता है, मिलना भी जानते हैं, मिलाना भी जानते हैं, मान करना भी जानते हैं और मान करवाना भी जानते हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि मेरे साथ ऐसे व्यवहार करो, ऐसे नहीं करोगे, तो इसका मतलब आपको अपना मान कराना भी आ गया। तो इतना तो अपने अंदर में विवेक होना चाहिए, शक्ति ताकत रखनी चाहिए, इतनी तो पावर तो मनोबल होना चाहिए अपना। अन्य तो ये दुनिया आपको कहां पहुंचा देगी। तो आलस लापरवाही को आपको आगे नहीं बढ़ने देती। और इसके बाद आगे कहा गया आकांक्षा। आकांक्षा को तृष्णा कहा गया कि तृष्णाएं जो है ना वो भी आदमी को भटका देती है। जरूरत है या नहीं है, फालतू में चीजें खरीदता घूम रहा आदमी, दूसरों को देखा देखी आदमी अपने घर में आग लगाकर रोशनी करना चाहता है, अपने आप को जला करके काम खराब कर रहा है। कितने सारे लोग ये हैं कि देखा देखी प्रदर्शन के चक्कर में पड़ के अपनी शांति भंग कर लेता है। तो झूठे प्रदर्शन में, झूठे दिखावे से बचना चाहिए। तृष्णाएं व्यक्ति की पूरी नहीं होती, जरूरत भगवान हर किसी की पूरी कर देते हैं। इसलिए जरूरत आपकी पूरी होगी, तृष्णाएं नहीं। हवस किसी की पूरी नहीं होती, जरूरत। अच्छा, अविवेक। अविवेक किसको कहते हैं? ना समझी, समझ का नहीं होना, समझदारी का नहीं होना। आपने देखा होगा ना कि एक समझदार आदमी पूरे घर को जोड़ के मिला के चलता है, और ना समझ आदमी अपने घर को खराब कर लेता है, अपनी जिंदगी को खराब कर लेगा। समझदार आदमी झगड़े मिटाता है, कलह कलेश मिटाता है, उत्साह करता है, लोगों को आगे लेकर चलता है, मेल मिलाता है। समझदार के दरवाजे पर भीड़ लगी रहती है। नहीं, लोग सोचते हैं इसके पास बैठने से, मिलने से फायदा ही होगा। यह समझदारी धीरे धीरे आती है। आप जो जीवन से कुछ शिक्षाएं लेते हैं, सीखते हैं, इससे आपकी समझदारी बढ़ती है। और किसी किसी समझदार आदमी का प्रभाव यह होता है, वो अपने रिश्तों को भी बांध करके रखता है। इसलिए मैं कुछ बातें आपको कह रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लोग उसको समझिए और ध्यान भी रखिएगा। पहली बात यह है कि आप अपनी जिंदगी में जितना किताबों से सीखते हैं, उससे कहीं ज्यादा उतार चढ़ाव की जो प्रक्रिया है जिंदगी की, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव से जो आप शिक्षा लेते हैं, अपने डायरी में जरूर नोट करना चाहिए उसको। जब आप नोट करते हैं तो वो आपका अपना अनुभव आपके लिए बहुत बड़ी शक्ति का काम करेगा। दूसरी बात,
प्रकृति आपको आत्मचिंतन का अवसर देती है। प्रकृति, उसका फायदा जरूर लीजिए। ध्यान से सुन रहे हैं जो मैं बता रहा हूं। प्रकृति आपको आत्मचिंतन का अवसर देती है। अकेले बैठकर आत्म विश्लेषण कीजिए, कहाँ से चला, क्या मैंने किया, कहाँ पहुंचा, कहाँ मुझे पहुंचना है, मेरा वक्त कैसे बीत रहा है, मैं किस तरह के लोगों के साथ बैठता हूँ, मेरे वक्त को कौन खा रहा है, मैं अपने वक्त का कैसे उपयोग करता हूँ या दुरुपयोग करता हूँ। ये सब का विश्लेषण करने के लिए एकांत में बैठना शुरू कीजिए, आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, समझिए। तीसरी बात आपको ये याद रखना है, बहानाबाजी की जिंदगी जीना छोड़ दीजिए। अकेले बैठकर सोचना जरूर सोचिएगा, कहीं मैं बहानेबाज तो नहीं हूं। हर बात का बहाना खुद को धोखा देने का ये तरीका है। इससे किसी और से आप क्या फायदा लीजिएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन खुद के साथ धोखा देना बहानेबाजी का ही तरीका है। आपकी बहानेबाजी को कुदरत कभी माफ नहीं करती है। इसलिए अगर आदत पड़ी है बहाना करने की, ऐसा हो गया वैसा हो गया था, तो वो एक शब्द कहा जाता ना, न करने के 13 बहाने। जिसने नहीं करना होता ना, वो 13 बहाने ढूंढेगा, एक नहीं, एक साथ बता देगा, ऐसा था वैसा था, ये था वो था, करने का मन ही नहीं था। उसका मतलब होता है वो अपनी जिंदगी में फेल हो रहा है। तो न करना बहानेबाजी का एक ढंग है। इससे अगर आप बच के चलते हैं तो आप अपना उत्थान करते हैं। डायरी में नोट कीजिए इसको। अगली बात, चौथी बात, आप चिंता से दूर तो नहीं हो सकते हैं, चिंता तो आएगी ही आएगी, ठीक है, लेकिन उसका मुकाबला करना जरूर सीख सकते हैं। तो चिंताओं का मुकाबला करना अगर आपको आ गया तो फिर आपको जीना आ गया। बस इसी को आपको सीखना है कि चिंता तो आएगी, चिंता तो आएगी, चिंता तो है, किसी न किसी रूप में आएगी, नई शक्ल में आएगी। चिंता का मुकाबला करना अगर आप सीख जाते हैं, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बच्चों को शुरुआत से अपने संकट का सामना कैसे करना है। जहां कुछ नहीं बन पाए तो वहां आप अपने रिश्तों की ताकत को प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपके रिश्ते भी आपकी ताकत है। अपने रिश्ते को जिंदा रखिए। रिश्ते जिंदा होते अपनेपन से, अपनेपन से। अगर आप अपनेपन का प्रयोग अच्छे से करते हैं और आपके रिश्ते जिंदा है, जब कोई ताकत काम नहीं आती है तो फिर आपके रिश्ते आपके काम आते हैं, वो सब साथ खड़े हो जाएंगे और उस समय जीतते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को ताकत बनाइए, समझ गए। सबसे बड़ा रिश्ता गुरु का है और उससे भी रिश्ता परमात्मा का। गुरु और परमात्मा, ये रिश्ता आपका काम आता है, ठीक है। और अंतिम महत्वपूर्ण बात, जो कुछ आपके पास है उस सब के लिए भगवान गुरु को धन्यवाद करने के लिए हर दिन समय निकाला कीजिए। जो कुछ आपके पास, जो कुछ आपके पास है, जो भी कीमती आपके पास है, उस सब के लिए भगवान गुरु को धन्यवाद देने के लिए समय निकाला कीजिए। जब आप धन्यवाद करते हैं ना तो आपको और दिया जाता है, समझ। जब आप शिकायत कीजिएगा तो जो आपके पास है वो भी वापस ले लिया जाता है। इसलिए आज से आप लोग धन्यवाद करना सीख जाइए कि जिससे आपको और दिया जाए और आप खुशहाल हो सके, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिए, शिकायत मत कीजिए, धन्यवाद। जो आपके पास नहीं है ना, जो आपके पास, उसके लिए निराश और दुखी होकर के भगवान से शिकायत मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चाहिए, कुछ भी, तो बहुत भावनापूर्ण होकर के, झोली फैला करके अपने भगवान गुरु को कभी कभी फरियाद करनी चाहिए। कभी कभी
प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है। प्रार्थना मंजूर हो जाती है, सुनते हैं गुरु भगवान। तो फिर से आपको हम वहीं लेके जाते हैं। भगवान कहते हैं अंत काल में मेरा ध्यान करते हुए जो शरीर को छोड़ता है, जिस भाव भावना के साथ शरीर को छोड़ता है, वह भाव भावना ही उसको गति कराती है। अगर आपकी भावना प्रभु में है तो फिर आप प्रभु को मिलते हैं। यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। शरीर का त्याग करते समय मनुष्य जिस भाव को, भावनाओं को स्मरण करता है, वही भाव उसको प्राप्त होता है। जिस तरह की मानसिक स्थिति व्यक्ति की अंत में होती है, शरीर का परित्याग करते समय जो होती है, वही गति व्यक्ति को प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं इसलिए कोई भी मोह आसक्ति न व्यक्ति की हो और न पदार्थ की हो, अंत में नहीं लेनी चाहिए। जैसे जैसे आयु आगे बढ़े, बेटे के बेटे का जन्म हो जाए, अब उसके बाद धीरे धीरे आप संसार से मुक्त होना शुरू कीजिए। सेवा में, साधना में अपने मन को लगाइए, ध्यान में लगाइए, सत्संग में। सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए पुण्यों की वृद्धि की जाए। पुण्यों की वृद्धि करनी है, तन से सेवा करनी है, मन से सर्वमंगल कामना करना है, मंत्र जपना है, और धन को पुण्यों में कन्वर्ट करना है। अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए अपने धन को आप इस तरफ प्रयोग कीजिए। गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है धर्मादा सेवा। धर्मादा 9 तरह की सेवाओं को धर्मादा बोलते हैं, जिसमें अनाथ, वृद्ध, रोगी, गौ सेवा, मंदिर का निर्माण, अन्न क्षेत्र को चलाना, सत्संग करवाना, जितनी भी तरह की सेवाएं हो सकती है, उन सब सेवाओं को, 9 तरह की सेवाओं को धर्मादा बोलते हैं। उस धर्मादा सेवा में हर व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति, जैसे विवाह हुआ तो आदमी को 2% अपनी कमाई का धर्म में लगाना शुरू कर देना चाहिए। जैसे जैसे आप एक एज तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद अपनी राशि से कोई बाग लगाइए। बाग लगाने का मतलब पुण्यों का बाग लगाइए। पुण्यों का बाग कैसे लगता है सुनिए। कोई ऐसी चीज बनवा दीजिए जो आपके राशि से, जैसे किसी गुरुकुल में कोई कमरा बनवा दिए, कोई पुस्तकालय बनवा दिए, कोई संगीत कक्ष बनवा दिया जहां बैठ के बच्चे भजन गाए। अब उस कमरे में कितने साल रहेगा वो? 40-50 साल तो कमरा रहेगा ही रहेगा। अब उस कमरे में बैठ करके जितना भी भजन गान वहां हो रहा है और बच्चे सीख रहे हैं, तो आपने जो कुछ बाग लगा दिया था, एक बाग 10 साल, 15 साल, 20 साल चलता है ना, लेकिन ये आपका पुण्यों का बाग तो 50 साल तो काम करेगा ही करेगा ना। आपके खाते में पुण्य जुड़ते चले जाएंगे। एक बार कर दिया तो पुराने लोगों ने बड़ा ध्यान दिया इस बात से। पुराने लोग बहुत ज्यादा कमाते थे क्या? बहुत ज्यादा नहीं, पुण्य तो जरूर कमाते थे। इसलिए कुआं बनवाना, बावरी बनवाना, धर्मशाला बनवाना। इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर। बनारस में जाइए, काशी में जाइए, इतनी सारे मंदिर, धर्मशालाएं उस महिला की बनवाई हुई अभी भी है। जब वहां जाते हैं और उन चीजों को देखते हैं तो वो महिला, उसकी साक्षात मूर्ति सामने आ जाती है कि कोई पुण्यात्मा बनवा करके गई है। अपने लिए नहीं, ना अपनों के लिए, बल्कि परमात्मा के प्यारों के लिए कोई बना करके गई है, तो पुण्यों का बाग लगाती है। तो पूरी जिंदगी तो 2% का कार्य जारी रहना ही चाहिए। उसके बाद आप गौशाला बनवा दीजिए, आप जो है डिस्पेंसरी बनवा दीजिए, आप जो है धर्मशाला बनवा दीजिए, मैं वहाँ कमरा बनवा दीजिए। आप किसी गुरुकुल के अंदर जो है वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कमरे बनवा दीजिए।
कोई भी इस तरह के कार्य या आपकी कोई राशि से हॉस्पिटल में जो गरीब से गरीब आदमी हो उसकी दवा, जिसको दवाई के पैसे नहीं है, तो ऐसी राशि जमा करवा दीजिए कि मेरी इस राशि के ब्याज से उस आदमी को दवा मिल जाए जिस आदमी के पास पैसा का खर्च करने के लिए नहीं है, अभाव है, तो किसी का भी भला होगा। तो आप नहीं उसको, आप नहीं जानते, आप वो आपको नहीं जानता, लेकिन सबका हिसाब रखने वाले तो भगवान है ना ऊपर, वो तो हिसाब रखते हैं। आपका पैसा तो आगे चल करके कब्जा करने वाले घर में बैठे ही है ना, उनको आप जो है 1000 करोड़ दे दीजिए या 1000 लाख दे दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। थोड़ा दे दीजिए या ज्यादा दे दीजिए, उनके नसीब में, उनके कर्म में और उनके कर्तव्य में अगर कुछ है तो अपने आप अमीरी को प्राप्त कर लेगा। अगर उनका नसीब ठीक नहीं, उनके कर्म ठीक नहीं है, तो आपकी कमाई भी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। न जाने क्या गलत कर बैठेगा। आजकल तो सिखाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, वो सब बताते कहाँ कहाँ नए नए कैसे। जुआ घर खुल गया है, जुआ घर सिंगापुर में, उसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर में इतना बढ़िया स्विमिंग पूल बना है। ऊपर वाले फ्लोर में बता रहे थे, वो देखने लायक है। वो बता रहे थे, बोले नीचे उसमें एक जुआ घर बना है जिसमें दुनिया भर के लोग जाते हैं। बताइए। तो उन्होंने सब बातें बताते बताते एक बात कही कमाल की, बोला यहाँ के जुआ घर के लिए गवर्नमेंट का नियम है कि सिंगापुर का निवासी कोई भी जुआ नहीं खेल सकता, बाहर का आया वो खेले। ऐसा क्यों? मरे और फंसे बाहर वाला, अपने देश का क्यों बर्बाद हो? बाहर वाला फंसे मरे, बनाया जरूर वहां, पर अपने देश वाले को बर्बाद नहीं होने देगा। बाहर वाले आए बर्बाद होके जाए, ऐसा है। सिखाने वाले, ये जो नई नई पीढ़ी वाले लोग हैं, नई नई पीढ़ी वाले, जिसके पास थोड़ा पैसा हो जाए उसको तो ऐसे ऐसे ऐब लगाने वाले, सिखाने वाले मिल जाते हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो किनको आप सौंप के जा रहे हैं दौलत? बहुत मेहनत करके आपने कमाया, उसको अगर हो सके तो पुण्यों में कन्वर्ट कीजिए। और एक बात और सुन लीजिए, जीते जी जो दान पुण्य कर लीजिएगा वो चल जाएगा, आपके बाद में किसने करना है इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। आपके बाद कौन करेगा? अपना अंतिम संस्कार की भी तैयारी खुद ही करके जानी चाहिए भाई। पता नहीं कोई डालडा डाल के न जला दे कोई, आखिर में कौन चंदन डालेगा, कौन घी डालेगा, कौन सामग्री डालेगा। क्योंकि उस समय सेवा करने वाले ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें दीजिए ना, हम सेवा करते हैं, हम लेके आएंगे सामान। वो ऐसी दुकान से ऐसा माल लेके आएंगे, दुकानदार भी सोचता है कि सामग्री कभी नहीं बिकी, निकाल दो आज दुकानदार सब, क्योंकि मुर्दे को तो जलाना है, करना है क्या, डालडा दे देगा। आपकी देह जिसमें रहते थे, जो आपकी पहचान थी, आदमी सोचता है ना कि कम से कम मेरा अंतिम विदाई का कार्यक्रम तो इज्जत के साथ, सोचता है कि नहीं? कोई किसी को परवाह नहीं है भाई। तीसरे दिन फोटो टांग दिया जाता है दीवार में, और साल भर तक तो टंगा रहता है। अगर घर में हो गया रंग रोगन, उसके बाद फोटो उतार के रखा जाएगा। शीशा टूट गया तो किसी के पास फुर्सत नहीं है कि उसे दोबारा फ्रेम करवा सके। स्टोर में रखा रखा फट जाएगा। पिताजी आए थे चले गए, कहानी खत्म हो गई। माताजी आए थे चले गए। इसलिए ये कहना चाहता हूँ, बहुत मोह ममता से कुछ होने वाला नहीं है। बच्चों को प्यार करिए, उनके प्रति फर्ज निभाइए, उन्हें जितना अच्छा बना सकते हैं बनाइए, जो उनको देना चाहिए जरूर दीजिए। लेकिन अपने लिए आप पूरी जिंदगी नहीं जी सके तो कम से कम अपने लिए ठीक से मर तो जाइए, अपने लिए कुछ करते तो जाइए, अपने लिए कुछ पुण्य तो ऐसा कर जाइए कि आप की कमाई आपको तारने वाली बन जाए, आपका भला कर सके। इस दुनिया में किसी को तरस आए नहीं है, आपको तो अपने ऊपर तरस आना चाहिए ना।
तो कोई पुण्यों का बाग लगाइए जरूर, अपनी कमाई से कुछ अच्छे कार्य करके जाइए, और अपने तन से भी कि जितनी सेवा हो सकी है गरीब। और खास बात ये, जब तक आप दुनिया में है ना, एक आदत बना लीजिए, आदत, हम स्वयं सेवक हैं, स्वयं सेवक, हमें किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। अपना काम आखिर तक खुद करेंगे, किसी से काम लेंगे नहीं, हम किसी के मोहताज बन करके नहीं जिएंगे। आखिरी तक हंसते मुस्कुराते जीना है, कर्मठ बन के जीना है, हाथ पांव चलाते हुए जीना है, हाय हाय करने की आदत छोड़ देना है, और बस वाह वाह करना है और धन्यवाद करते रहना है। ये आदत बना लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अच्छा, गाड़ी थोड़ा सा खुली होना भजन गाएंगे? अच्छा क्या भजन कर? अच्छा, गए। ये बाबा पूछ रहे थे सत्संग का अर्थ समझा दीजिए। हाँ? तो सत्संग का अर्थ यही है, संत महात्मा सद्ज्ञान की बात कहते हैं, जिसको सुनाते हैं वही लोग उनको गाली देते हैं। लेकिन फिर भी जैसे माँ बाप जैसे बच्चों के अपराध के बाद भी, वो जो है ना, सुनिए उनके बात सुनता हूँ। देखिए, माता पिता जानते हैं कि बच्चा ज्ञानहीन बालक की तरह है, वैसे संत महात्मा समझते हैं। इसलिए संत महात्मा आपको, आपकी अज्ञानता को, आपके दुर्व्यवहार को बर्दाश्त करके और कभी भी लोगों के लिए बुरा नहीं सोचते। संत महात्मा कभी बुरा नहीं बोलते, कभी नहीं चाहते कि आपका बुरा हो जाए। समझ गए? जो सच्चे संत होते, साधु होते, और संसार को सद्ज्ञान का उपदेश करते। इसीलिए कहते हैं चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है ये, जहाँ परमात्मा की सगुण लीलाओं की चर्चा ये गंगा की धारा है। निर्गुण निराकार व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की चर्चा ये सरस्वती की धारा है। और कर्तव्य कर्म क्या है और अकर्तव्य कर्म क्या है, जैसे धर्म क्या है अधर्म क्या है, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, है ना, ये संतान के प्रति, ये राष्ट्र के प्रति, प्रत्येक जीव मात्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, ये क्या है, ये यमुना की धारा है। क्या नहीं करना चाहिए, जैसे हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नशा हिंसा बेविचार, इन सब से बचना चाहिए, यही यमुना की धारा है, कर्तव्य अकर्तव्य। ये तीनों धाराएं सत्संग में बहती हैं, और इन तीनों धाराओं में जो आकर के डुबकी लगाते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, बुझते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं उसको न धन की कमी रहती है और न अर्थ मतलब धन, न धन की कमी, न धर्म की कमी, न संसार के धर्म पूर्वक भोगों की कमी, और न ही सदगति मुक्ति की अभाव रह जाता, मोक्ष भी मिल जाता है। तो ये सत्संग संत महात्मा समझाते हैं, यही सार कार्य है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा कार सरे सारा, असार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। यही काम है। सार्वकार आपका क्या है कि सत्संग सुन करके अपने खान पान बुद्धि विचार व्यवहार को सुधारिए, और गुरु से दीक्षा लेकर अंतर सत्संग ध्यान वाला वो ध्यान भी कीजिए। ध्यान में क्या होगा, सिमटाव होगा, और सिमटाव से आवरण भेद होगा, और पहुंचेंगे आप कहाँ, इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी। बाईं की धार दाईं की धारों को क्रम से गंगा जमुना कहा गया है, और दोनों के मध्य में जो शिव नेत्र है उसको सुषुम्ना कहा गया है, उसी को सरस्वती कहा गया है। कहते इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते, तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। कहते ये असली चेतन प्रयाग है, जो अपने अंदर में है। इस शरीर रूप में जो प्रयाग है त्रिवेणी संगम, वो दोनों आंखों के ठीक मध्य में है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। जब साधन अंतर सत्संग करता है, जब मानस ध्यान करता है, दृष्टियोग की क्रिया करता है, बिंदु ध्यान की क्रिया करता है, तो वहां पहुंच जाता है। तो सत मतलब परमात्मा,
और सत मतलब परमात्मा और उसका संग करना, तो यही सत्संग है। परमात्मा के संग हो जाना, यही सत्संग हो जाना है। सत मतलब परमात्मा, सत स्वरूप परमात्मा है। और उनकी जो वाणियां है वो भी सत है। सत संतन की सदयुक्त यही, यही से भव बंधन दूर सही, होता में ही शंका न रही। सत्य सत्य कहा सत संत, श्री सदगुरु महाराज। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत हो तलख लीजय, पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजय, गगन ताल रवि शशि पद फूला, मूरख मूरख रस धर दीजय, अक्षत नवतारे मुख तार, हार गुरु